नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बादरा आसपास की खबरों के बारे में भी आज बताएंगे। छोटी सी आज समीक्षा भी करेंगे और मंडी के भाव, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे। और सबसे पहले जो मुख्य खबर आपको बताते हैं वैक्सीनेशन और कोरोना की, तो दोस्तों वहाँ से शुरुआत करते हैं। कोरोना के मामले आज देश भर में 7,350 आए, 202 लोगों की मौतें हुई है, जबकि केरल में अकेले में 3,777 मामले आए, 143 लोगों की केरल में मौत हुई है। आधे से अधिक मामले अभी भी लगातार केरल से ही आ रहे हैं और शेष 3,500 से 4,000 मामले पूरे भारत में आते हैं। तो कुल मिला के कोरोना की स्थिति भारत में सुखद हम मानकर चल सकते हैं और लगातार नीचे की ओर भी ग्राफ आता है। अगर कुछ 1-2 दिन वापस भी चढ़ता है तो फिर दोबारा नीचे की ओर ग्राफ आता है। तो कुल मिला के वैक्सीनेशन का हाल देखें तो 1,33,17,84,462 टीकाकरण भारत में हो चुके हैं। और दोस्तों ओमिक्रॉन की स्थिति का भी अंदाजा लगाए तो कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ओमिक्रॉन भारत में नहीं फैल रहा है और अब तक 38 मामले ही भारत में ओमिक्रॉन के हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 18, राजस्थान के 9, कर्नाटक के 3, गुजरात के 3 और दिल्ली में 2 के अलावा आंध्र प्रदेश, केरल और चंडीगढ़ में 1-1 ओमिक्रॉन का मामला है। दोस्तों तो ओमिक्रॉन से अभी भी कोई मौतें नहीं हो रही। और प्रशासन शहरों के संघ अभियान का देखें तो दोस्तों आज प्रशासन शहरों के संघ अभियान वार्ड नंबर 29 के लिए ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में कैंप लगा था। और दोस्तों कल वार्ड नंबर 40 के लिए बादरा शहर का जो प्रशासन शहरों के संघ अभियान है कल समाप्त हो जाएगा। एक प्रकार से 40 के 40 वार्ड इसमें कवर हो जाएंगे। और कल 40 नंबर वार्ड के लिए दोस्तों दयानंद एग्लो विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैंप लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का लाभ लेवें। तो दोस्तों अन्य आसपास की खबरों में दोस्तों आज मुख्य अगर खबर बताएं तो आपको अधिशासी अभियंता खंड बादरा ने रामगढ़ माइनर के मोगा नंबर 4 को तोड़ दिया था, जिसके आरोप लगाते हुए किसान जो है बड़बिराना गांव जो है नौर तहसील का, दोस्तों वहाँ बड़ी संख्या में टंकी के ऊपर चढ़ गए। और दोस्तों जहाँ तक अभी तक का हमारे पास सूचना है समझाइश का दौर जारी था और बड़ी संख्या में किसान जो है टंकी के ऊपर चढ़ते हुए वीडियोस में भी दिखाए जाते हैं और देखे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन किसानों का आरोप है एक तो मारपीट हुई थी दोस्तों उसको लेकर, और बड़ी संख्या में जिस प्रकार से दोस्तों मांगीलाल शर्मा के नेतृत्व में जो शुक्रवार को ज्ञापन उपखंड अधिकारी महोदय को नौर में दिया गया था दोस्तों, उस ज्ञापन पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। क्योंकि जिस प्रकार से नहर में दोस्तों मोगों को दुरुस्त करने के लिए जो है ज्ञापन दिया गया था और किसानों ने अंतिम टेल तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत भी की थी। और जिसको लेकर और तत्कालीन जो दोस्तों ये मामला हुआ है टंकी पर चढ़ने का, ये रामगढ़ माइनर के मोगा नंबर 4 को तोड़ दिए जाने के मामले को लेकर आक्रोशित किसान जो है पानी की टंकी पर चढ़े थे। और शिकायत दोस्तों पूर्व में भी किसानों का आरोप है कि उन्होंने शिकायत की थी, जिला कलेक्टर महोदय को भी लिखा गया, मुख्य अभियंता हनुमानगढ़ को भी लिखा गया और उपखंड अधिकारी नौर को भी ज्ञापन सौंपे गए, जैसा कि हमने शुक्रवार को ज्ञापन दिया बताया। तो दोस्तों इन शिकायतों के बावजूद, कोई शिकायत नहीं होने के बावजूद दोस्तों नाराजगी में जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में टंकी पर चढ़े हैं और मांगीलाल शर्मा के नेतृत्व में इन्होंने ज्ञापन सौंपा था। इसके अलावा दोस्तों आज बड़ी संख्या में बादरा आसपास के स्कूलों में, गांव में साइकिलें वितरित की गई छात्राओं को दोस्तों। तो इसकी शुरुआत हम बादरा से करें तो बादरा में भी बड़ी संख्या में आज छात्राओं को साइकिल दी गई, 10वीं कक्षा की छात्राओं को। और दोस्तों राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 7 MSR के भी 9वीं व 11वीं की छात्राओं को साइकिलें भेंट की गई दोस्तों। इस अवसर पर अभिभावकों के साथ स्कूल का स्टाफ और सरदारगढ़िया की सरपंच कौशल्या बेनीवाल भी उपस्थित रही। इसी के अलावा दोस्तों 10वीं की छात्राओं को दिया गया और इसके अलावा बनाई स्कूल में भी
छात्राओं को साइकिलें वितरित की गई। और इस अवसर पर सरपंच रीटा राजपुरोहित के अलावा ब्लॉक मेंबर सुजाता कंवर और प्रिंसिपल भंवर सिंह के अलावा दिलीप भाटी, रामस्वरूप और कौर सिंह आदि अनेकों ग्रामीण भी उपस्थित रहे और अभिभावकगण भी इस अवसर पर उपस्थित रहे दोस्तों। तो 31 साइकिलें बनाई में वितरित की गई। और इसके अलावा दोस्तों गदरा गांव में भी 18 साइकिलें गदरा गांव के स्कूल में जो है वितरित की गई। और इसमें मुख्य अतिथि ओमपाल सिंह नारनौलिया जो कि CBEO भादरा है दोस्तों। इनके अलावा भी अनेकों ग्रामीण और अभिभावकगण यहाँ भी मौजूद रहे। और दोस्तों पिछले 1-2 वर्षों में कोरोना काल के दौरान साइकिलें छात्राओं को वितरित नहीं की जा चुकी थी, जिसके चलते उस समय की साइकिलें भी अभी वितरित की जा रही है। तो ये साइकिल वितरण कार्यक्रम भादरा के अनेकों आसपास के क्षेत्रों में भी हुआ, नौर में भी हुआ। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों के बारे में मैं आपको बताऊं तो 15 दिसंबर तो भादरा नगर पालिका की 15 दिसंबर को होने वाली बैठक की साधारण सभा की बैठक की तैयारियां दोस्तों की जा रही है पार्षदों द्वारा भी। देखते हैं इस बैठक को हंगामेपूर्ण होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है दोस्तों। जिस प्रकार से इसके प्रावधान थे, जो 11 इसमें एजेंडे शामिल किए गए हैं, उन एजेंडों को लेकर दोस्तों मैं आपको फिर पुनः एक बार याद दिलाऊं तो 11 नंबर पर जिस प्रकार से एक सार्वजनिक पार्क जो कि कल्याण भूमि भादरा के आगे बनाया गया है दोस्तों, उस पार्क का नामकरण जो है स्वर्गीय हाजी दाऊद साहब कुरैशी के नाम से करने की कवायद है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो एक इनोवा गाड़ी भी पालिका अध्यक्ष के लिए खरीदने की मांग जो है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिनके ऊपर संभवतया पार्षदों द्वारा जिस प्रकार के संकेत हमें मिल रहे हैं, हमने जिस प्रकार से 2 दिन पहले एक कवरेज की थी, हरिप्रकाश शर्मा की भी की थी, उन्होंने भी ऐतराज जताया था और कई अन्य भी पार्षदों ने बताया था कि इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए और इससे जनता में जो है पालिका बोर्ड के प्रति विश्वास में कमी आती है। तो देखते हैं नगर पालिका बोर्ड में किस प्रकार का घमासान होता है और कैसी मीटिंग रहती है और काफ़ी दिनों बाद हो रही इस मीटिंग में और क्या होता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सावा बस स्टैंड पर लगातार दोस्तों जो सावा मार्ग के ऊपर है बस स्टैंड की तरफ जाने वाला रोड निर्माण का कार्य जो है तेजी के साथ चल रहा है और संभवतः 10 से 15 दिन में ये सड़क भी कंप्लीट कर ली जाएगी। और इसमें काफ़ी तेज़ी के साथ सड़क बनाने का कार्य जो सीवरेज लाइन है, मुख्य पाइपलाइन डालने के पश्चात की जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इसका जो अंतिम छोर है रेलवे क्रॉसिंग के पास, जहाँ एक प्रस्तावित अंडरपास बन रहा है दोस्तों रेलवे क्रॉसिंग के नीचे, वार्ड नंबर पुराने अगर मैं कहूँ तो 5 और नए 8 और 9 वार्ड का जो सीमावर्ती क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ जाकर जो है ये क्रॉसिंग जो है अंडरपास जो है वो पास होगा। तो देखते हैं, ये भी तेजी के साथ इसका निर्माण कार्य जारी है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों में बताऊं तो आज 21 वर्षों बाद भारत को एक बार पुनः बहुत बड़ी खुशी मिली है। 21 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मैं कहूँ तो हरनाज कौर संधू बनी है मिस यूनिवर्स। दोस्तों ये भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी है। इससे पहले 1966 में शुरुआत हुई थी, रीटा फारिया मिस वर्ल्ड बनी थी। इसके बाद में लगातार अब तक दोस्तों ये 9वां अवसर है जब भारत ने विश्व में तहलका मचाया है, जिसमें से 3 बार मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस वर्ल्ड बनने का भारत ने खिताब जीता है। सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी और मिस वर्ल्ड पहली बनी थी रीटा फारिया। इसके बाद में दोस्तों 1994 में मैं कहूँ तो ऐश्वर्या राय दूसरी मिस वर्ल्ड बनी थी और 1997 में दोस्तों डायना हेडन तीसरी मिस वर्ल्ड बनी थी। और लगातार ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो हरनाज को और संधू को साफ संदेश की तरफ से हम भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज खास दिन क्या है, 13 दिसंबर को कहें तो आज दिल्ली संसद भवन पर दोस्तों जो बंदूकधारी संसद भवन के भीतर घुस गए थे 2001 में, तो ये आज लगभग खास दिन रहा दोस्तों। इसके अलावा हम मंडी के भाव भी आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज भी आपको बताएंगे और कल जिस प्रकार से राहुल गांधी की जयपुर में दोस्तों एक रैली हुई थी, जनसभा हुई थी, महंगाई को लेकर, केंद्र की महंगाई
की नीतियों के खिलाफ जिस प्रकार से रैली बुलाई गई थी, और इस रैली में जैसा हमने कल भी समीक्षा के दौरान बताया था कि ये टीवी चैनलों की डिबेट का भी एक मुख्य आकर्षण बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार से जिन भाषण रहे राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्ववादियों को लेकर जिस प्रकार से भाषण दिए गए राहुल गांधी द्वारा, वो दोस्तों पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और इसके ऊपर अनेकों डिबेटें कल से हम देख चुके हैं, आपने भी देखा होगा। तो राहुल गांधी दोस्तों कुछ ना कुछ अटपटे बोलने के लिए भी विख्यात है भारत की राजनीति में, और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के नेता माने जाते हैं। और ये एक कवायद मेरे हिसाब से कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कवायद भी राहुल गांधी की मेरे हिसाब से मार्ग इनका प्रस्त हो रहा है धीरे धीरे। और सभी नेतागण बड़े जो है वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस की बागडोर संभाले और आने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए राहुल गांधी ही फिलहाल देश में सबसे बड़े चेहरे के रूप में दिखाई देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्ववादियों का जिक्र किया, क्योंकि भाजपा और भाजपा समर्थित लोगों का उन्होंने हिंदुत्ववादी उनको बताया है और खुद को हिंदू बताया है। जिस प्रकार से महात्मा गांधी को भी हिंदू बताया और गोडसे को भी हिंदुत्ववादी बताया। तो इस प्रकार की व्याख्या राहुल गांधी द्वारा की गई। और मोटा मोटी अगर देखें तो इसमें एक प्रकार से हिंदू धर्म को दो फाड़ करने का काम बहुत ही कुशलता के साथ राहुल गांधी ने किया, क्योंकि भाजपा का सबसे बड़ा वोट बैंक दोस्तों, क्योंकि भाजपा हिंदू एजेंडे के ऊपर फिलहाल लगातार काम करती हुई जा रही है। और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों काशी कॉरिडोर की जो है सौगात यूपी वासियों को दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भाजपा का एजेंडा साफ है दोस्तों, और भाजपा के इसी एजेंडे से खौफजदा कांग्रेस दिनों दिन जिस प्रकार से हर चुनाव में गर्त में जा रही थी, उसको किसी प्रकार से रोक कर और वापस ऊपरी पायदान पर चढ़ने का प्रयास कांग्रेस का है। लेकिन देखते हैं ये कांग्रेस का तुरुप का इक्का क्या कांग्रेस को पुनः एक बार बुलंदी की ओर अग्रसर करेगा, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस का मार्ग जो है वो नीचे की ओर ही लगातार जा रहा है ग्राफ, तो वो ग्राफ ऊपर की ओर राहुल गांधी ले जाने की क्षमता रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये तो भविष्य का सवाल है। लेकिन कांग्रेसियों की भावना जरूर दोस्तों राहुल गांधी में अभी भी बरकरार है। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि जब तक गांधी परिवार से कांग्रेस का अध्यक्ष बनता रहेगा तब तक कांग्रेस का पुनः एक बार उभरना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जिस प्रकार से नेतृत्व के पीछे ही पूरी पार्टी डिपेंड होती है और समस्त नेता देश के कार्यकर्ता डिपेंड होते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं दोस्तों, उन्हीं के मार्गदर्शन से आगे बढ़ते हैं। तो वो मार्गदर्शन ही कहीं ना कहीं रुकावटें पैदा कर रहा है और वहाँ कन्फ्यूज़न सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न। और राहुल गांधी को तो लगभग सभी भाजपा के नेता जो है भारत का सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न नेता मानते हैं। तो दोस्तों ये आज की खबरें रही। और आज नोहर से करते हैं मंडी की शुरुआत भाव की। तो दोस्तों नोहर मंडी में चना 4770 रुपये प्रति कुंटल रहा, जबकि मूंग 6342 रुपये और मोठ 5671 रुपये प्रति कुंटल नोहर मंडी में रहा। और अरंड का भाव 6305 रुपये नोहर मंडी में रखा गया। जबकि बादरा मंडी का आकलन करें तो ग्वार की बोली दोस्तों 5340 रुपये से लेकर 5440 रुपये से तक रही, जबकि 5390 रुपये लगभग औसत भाव ग्वार के यहाँ देखे गए। और मूंग के भाव दोस्तों 4200 से 6000 के बीच रहे, जबकि 5100 के करीब औसत भाव मूंग के बादरा मंडी में रहे। मूंग के बहुत कम भाव जो है बादरा मंडी में देखे जा रहे हैं दोस्तों। और चना अगर देखें तो 4700 रुपये प्रति कुंटल के भाव से बादरा मंडी में है। और आदमपुर मंडी में नरमे की बात करें तो दोस्तों 8405 रुपये प्रति कुंटल और सरसों 7262 रुपये प्रति कुंटल। और सरसा मंडी में नरमे का भाव 8400 रुपये प्रति कुंटल रहा। फतेहाबाद मंडी में नरमा 8280, जबकि कपास के भाव 6700 रुपये प्रति कुंटल रहे।
और रतिया मंडी में नरमा 7960 रुपये, एलनाबाद मंडी में नरमा 8386 रुपये, गोलूवाला मंडी में नरमा 8627 रुपये और गुआर की बोली गोलूवाला मंडी में 5541 रही, जबकि रायसी नगर मंडी में नरमा 8550 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और बुन्ना मंडी में नरमा मात्र 8174 रुपये, जबकि उचाना मंडी में 8461 रुपये प्रति क्विंटल बिका है और संगरिया मंडी में 8582 रुपये प्रति क्विंटल नरमा बिका है और गुआर बिका है 5676 रुपये, सरसों बिकी है 7266 रुपये और मूंग बिकी है 6352 रुपये प्रति क्विंटल, चना बिका है संगरिया मंडी में 4441 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडी के भाव। और मौसम का मिजाज देखें तो दोस्तों आज 13 दिसंबर को 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर रहा, 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 80% बादल दिन भर छाए रहे और मामूली धूप आज दिन भर दिखी, जबकि रात्रि को भी 16 से 19 डिग्री टेम्परेचर आज रहने वाला है, 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 46% बादल भी रहेंगे। तो कुल मिला के कल 14 दिसंबर को मौसम कैसा रहने वाला है? 11 से 18 डिग्री टेम्परेचर सुबह रहेगा, जबकि 20 से 22 डिग्री दोपहर को और 16 से 19 डिग्री कल शाम को टेम्परेचर रहेगा। 4 से 7 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और सुबह बादल बिल्कुल नहीं होंगे, दोपहर को 14 और शाम को फिर बादल नहीं होंगे, मात्र 1% बादल रहेंगे। तो इसी प्रकार से मौसम दिन भर साफ रहेगा। कल रात्रि को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है क्योंकि बादल बिल्कुल नहीं होंगे। 13 से मात्र 15 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को कल होने वाला है। तो दोस्तों टेम्परेचर लगातार अब नीचे आने की ओर अग्रसर है और 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, मौसम बिल्कुल साफ होगा। इसी के साथ आज के शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई खबरों के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।